हाँ जी, ये है प्रश्नावली 2.4 एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करके निम्नलिखित का प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रसार मतलब इसको फैलाना है, इसको किस तरीके से इसका प्रसार किया जाएगा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैसे एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में 8 सर्व समीका दे रखी है जो कि आपको देखनी है। तो आप देखिए, आपको क्वेश्चन देखना है कि किस फॉर्मेट में है या किस रूप में दे रखा है, किस सर्व समीका के रूप में हमें दे रखा है, वही सर्व समीका आपको इसमें यूज करनी है। तो आपके बुक में 5th सर्व समीका है एक। हाँ जी, तो आपकी बुक में सर्व समीका 5th दी हुई है। वो किस तरीके से है देखिए, ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जब हम प्रसार करेंगे तो ये आएगा पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आएगा 2 पहला पद और दूसरा पद प्लस 2 दूसरा पद और तीसरा पद प्लस 2 तीसरा पद और पहला पद। ठीक है, यह आपकी बुक में सर्व समीका दे रखी है जो कि इस तरीके से है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि आपकी कौन सी सर्व समीका के रूप में आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो आपकी बुक में 5th सर्व समीका है जो कि इस तरीके से दे रखी है और ये इसी रूप में है। ठीक है, तो देखिए इसको आगे कैसे करना है। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसकी और इसकी यदि हम तुलना करते हैं तो देखिए x की जगह हमें दे रखा है माइनस का 2x, y की जगह 3x 3y दे रखा है, y की जगह 3y और z की जगह हमें 2z दे रखा है। तो जहां भी हमें ये प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद जो भी हमें एक्सटेंड करना है, अब हमको ये लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए पहले पद का स्क्वायर है और यहाँ पहला पद है माइनस का 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरे पद का होल स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 3y तो 3y का स्क्वायर, फिर दे रखा है तीसरे पद का होल स्क्वायर तो यहाँ दे रखा है 2z तो 2z का होल स्क्वायर प्लस 2x मतलब पहला पद है हमारे पास 2x, माइनस में है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, और दूसरा पद है 3y। ठीक है, आया आपको समझ में, ये वाला पद है। ठीक है, अब देखिए आगे है 2 दूसरा पद मल्टीप्लाई 2z तीसरा पद। ठीक है, अब एक स्टेप और बची है हमारे पास, 2 तीसरा पद और ये पहला पद। ठीक है, आया आपको समझ में। सिर्फ इस सर्व समीका में हमें जिस प्रकार सर्व समीका में प्रसार दे रखा है उसी तरीके से हमें क्वेश्चन का प्रसार करना है। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, उसी सर्व समीका के हिसाब से हमें इसका प्रसार कर देना है और आगे इसको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए जरा, देखिए -2x का होल स्क्वायर को क्या करते हैं, पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर मतलब होता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना करते हैं तो प्लस आता है और प्लस को हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 4 और x का स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। आगे देखिए 3y का होल स्क्वायर, इसका मतलब पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब फिर y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, मैं आपको आगे और अच्छे से समझा दूंगी। देखिए 2z का होल का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आता है 4 और z का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया z का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और z का स्क्वायर z होता है। ठीक है, अब ये देखिए इसको हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो साइन दे रखा है, जो चिन्ह दे रखा है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है और उसी माइनस से जब हम इसको प्लस करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। ठीक है, देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस आएगा, फिर उसी माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए इनको अंकों का गुणा करेंगे, 2
को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 और x और y। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए ये वाली स्टेप है, ये वाली स्टेप में कहीं भी माइनस नहीं है, सब जगह प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, आपको थोड़ा माइनस वाले में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। ठीक है, और y और z। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, ये आएगा zx। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्व समीकरण का हमने 5th सर्व समीकरण का उपयोग किया है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा उपयोग करने पर, उपयोग करने पर। ठीक है, ये है सर्व समीकरण आपकी 5th। ये सर्व समीकरण 5th आपको आपकी बुक में दी हुई है, इस तरीके से आपको इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, आया आपको समझ में? सिर्फ यहाँ पे माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये वाला स्टेप मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। अच्छा, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, जो मैंने ये वाला खोला था। ये देखिए माइनस का 2x का होल स्क्वायर है, इसको देखिए कैसे खोलते हैं। देखिए माइनस को माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई जब होता है, जब मल्टीप्लाई में जब स्क्वायर आता है तो इसका अलग स्क्वायर हो जाता है, इसका अलग स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए -2 का स्क्वायर जो होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, ये एक्स स्क्वायर ऐसे चलेगा। -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 2 है, इसकी घात 2 है, इसीलिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इस पहले जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनका चिन्ह का जो है, इसका साइन जो है आगे वो दिया हुआ है पहले, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस को माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम प्लस को हम कभी लगाते नहीं है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे सीधा 4x स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आपको ये इसीलिए मैंने इसको 4x स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने आपको समझा दिया है कि ये किस तरीके से आया है। ठीक है, आपको फिर एक बार बता देती हूँ मैं कि देखिए प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, माइनस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं, और प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है, लेकिन माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ये आपको याद रखना है, इसके बगैर आपसे क्वेश्चंस हल नहीं होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।